फोकस। जी हाँ, पहले आपने 2020 की टीम देखी, आज के 20 खिलाड़ी देखे, उसके बाद आपने अब तक की सुर्खियां देखी। लेकिन अब सूरत हाल एशिया का क्या है और बीते शुक्रवार को जो वॉल स्ट्रीट पे हुआ था उसका प्रभाव एशियन मार्केट्स पे कैसा है, ये देखने की कोशिश करते हैं। पहले एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है करीब 15,086। हालांकि सुबह के जो ओपनिंग लेवल्स थे उससे थोड़ा सा ट्रिम हुआ है ये, और इस वक्त करीब 15,086 के स्तर पर लगभग 1% ऊपर कारोबार करता हुआ। इस वक्त अगर आप एशियाई रुझान देखें आशीष, तो लगभग निक्केई 1/3% अगर आप देखें ऊपर कारोबार करता हुआ। हैंग सेंग अगर आप देखें तो बिल्कुल आप 1/4% से भी अगर आप देखें कम कारोबार करता हुआ ऊपर। शंघाई लगभग 0.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं है इस वक्त। कॉस्पी अगर आप देखें बिल्कुल फ्लैट। ताइवान का इंडेक्स लगभग 1.25% ऊपर है और स्ट्रेट टाइम्स लगभग 2% ऊपर कारोबार करता हुआ। और एक और चीज मैं यहाँ पे जिसकी टिप्पणी करना चाहूंगा कि जब हम सुबह मॉर्निंग कॉल में आशीष शर्मा बात कर रहे थे, मैं नीरज जी बात कर रहे थे, तो उस वक्त 150 अंक डाउ फ्यूचर्स ऊपर था आशीष। अब महज 60 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स है। तो आज डाउ फ्यूचर्स पे हमें काफी नजर रखनी है, लेकिन नजर पैनल पर रखते हैं जो आज CNBC आवाज पर मुनाफे की तैयारी और पहला सौदा में होगा और कराएगा आपके मुनाफे की तैयारी। याद रखिएगा, हमारे साथ गुरुग्राम से IIFL सिक्योरिटीज के संजीव वसीम जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे उनकी टॉप कन्वर्शन ट्रेड्स पर। आर्थिक राजधानी मुंबई से वीडियो मरील के वयुरेश जोशी, LFS ब्रोकिंग के राजेश सतपुते, JM फाइनेंशियल सर्विसेज के राहुल शर्मा, प्रकाशकाबा.com के प्रकाश काबा और सिंगटन वेल्थ मैनेजमेंट के आशीष चतुर्मुता हमारे साथ फ्यूचर्स ऑप्शन ट्रेड पर बात करेंगे। streetfinance.com की रचना वैद्य होंगी, साथ ही साथ स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट की कविता जैन। आज इन दोनों से खास तौर पे अगर आप देखें तो आज हम वुमेन्स डे पे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे बातचीत करेंगे। मानसजायसवाल.com के मानस जायसवाल और साथ ही साथ न्यूयॉर्क से TD सिक्योरिटीज की प्रिया मिश्रा हमारे साथ होंगी। अगेन विषय यही होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और साथ ही साथ इजी ट्रिप प्लानर्स के IPO पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आशीष, लेकिन डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सा सिंक होता हुआ, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं आशीष जिनको हमें आज फोकस में रखना पड़ेगा, इससे पहले कि हम बहुत बुलिश व्यू लें। आशीष, क्या बढ़िया पैनल है आज आपका। ये सारे गेस्ट एक एक बेहतरीन सा पिक देते तो दिन भर का काम तो वैसे ही हो जाना है मेरा। लेकिन खैर, इन लोगों से मार्केट्स पे भी डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, पिछले हफ्ते के पेन के बाद ये क्लियर है कि एक पुल बैक है, और पुल बैक इसीलिए क्योंकि यूएस मार्केट जरा फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 1 से 2% का उछाल यूएस में फ्राइडे को, और फ्राइडे का अगर इंटरडे चार्ट दिखा सकें डायरेक्टर साहब, तो एक समय 200-250 पॉइंट का दबाव, उसके बाद इस तरह की मैसिव रिकवरी यूएस मार्केट्स में देखने को मिली। और आज भी डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं हल्के हरे निशान के साथ कामकाज की शुरुआत होगी। ऐसे में ये ग्लोबली हुआ क्या, वो पैकेज कहां तक पहुंचा, ये सिर्फ पैकेज का यूफोरिया स्क्रीन पे नजर आ रहा है या और भी कुछ है, अंडरकरेंट्स हैं कैसे, नीरज जी समझ लिया जाए। नीरज जी गुड मॉर्निंग है, और गुड मॉर्निंग तो लग रही है आज स्क्रीन तो हरे निशान के साथ कामकाज कर रही है। क्या मूड है? शानदार। जो ग्रीन स्क्रीन आपको दिख रही है, हाँ। वो इसलिए क्योंकि आपको याद होगा पिछले हफ्ते में 2-3 दिन मार्केट नीचे गया था, दबाव था, प्रेशर था, मेटल की रैली भी थोड़ा फिजल आउट हुई थी लास्ट 2 डेज में। तो मार्केट उस जंक्चर पे खड़ा था कि कोई भी पॉजिटिव खबर आएगी तो मार्केट चल पड़ेगा। अब ये जो $1.9 ट्रिलियन का पैकेज है, ये ट्यूसडे को अप्रूव हो जाएगा, प्रेसिडेंट के साइन हो जाएंगे और ये जाएगा, क्योंकि 14 मार्च पिछले पैकेज की लास्ट डेट है, उससे पहले इनको अप्रूवल देना है। तो वो गिवन हो गया। तो मार्केट उस जंक्चर पे खड़ा था जहां उसको एक अच्छी खबर चाहिए थी, जो अच्छी खबर इस तौर पे सामने निकल के आई, और इसीलिए मार्केट ने शानदार रैली दिखाई। वहां पे भी आप कह सकते हैं कि शॉर्ट कवरिंग एग्जैक्ट वर्ड नहीं होगा, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ बाउंस आता हुआ देखने को मिला। अब इस बाउंस को लेकर के सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि जिस वजह से लास्ट वीक या उससे पहले मार्केट कमजोर हो रहा था, वो बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, मेटल की कीमतें बढ़ रही हैं और ग्रोथ तेजी से ऊपर जा रही, क्योंकि जॉब डेटा इंडिकेट कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डेटा इंडिकेट कर रहा है, पर्सनल वेल्थ, पर्सनल ग्रोथ, सारे फैक्टर्स वहीं पे खड़े हैं। तो क्या ये एक वन ऑफ था, बहुत गिरा था इसलिए ऊपर आया, तो सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, ये क्वेश्चन मार्क है, ये हमें देखना है। तो आपको दिन भर वॉच क्या करना है, डॉलर इंडेक्स देखिए 92 के करीब पहुंच गया है, लास्ट वीक ये 90 के पास था। बॉन्ड यील्ड 1.6 के बाद 1.5 पे सेटल होती हुई दिख रही है, जो कि अब यहां से ऊपर की रैली करेगी। क्रूड आपका $71 के आसपास पहुंच रहा है। तो ये जो आंकड़े आपको बता रहा हूँ ट्रेड सेटअप के लिहाज से, इनको आप नज़र बनाए रखिए और आज की जो जर्नी है तेजी वाली, उसको एंजॉय करिए। लेकिन ये आंकड़े आपकी स्क्रीन पर दिखते रहने चाहिए, जिससे कि समय रहते आप सचेत हो जाए।
तो तेजी वाली जर्नी को एंजॉय करिए, लेकिन ये इफ्स एंड बट्स हैं इस समय। ये डॉलर इंडेक्स, ये बॉन्ड यील्ड में उछाल, इन सबको क्लोजली वॉच आउट करना है, कैरिड अवे नहीं होना है इस तरह की ग्रीन स्क्रीन को देखते हुए। थोड़ा सा कॉशियस अंडरटोन आपको नीरज जी की अच्छी कमेंट्री के बीच में भी देखने को मिल रही है। और यूएस रिजॉइस स्पेसिफिकली इसलिए कर रहा था क्योंकि 1.9 वो ट्रिलियन डॉलर के पैकेज को जो हरी झंडी मिलती हुई दिख रही है, इसीलिए यूएस मार्केट्स में तो उछाल था। ऐसे में ग्लोबली सेटअप है कैसा, कैसे अप्रोच करूं इस मार्केट्स को, हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट्स के लिए क्या रिपरकशंस हैं। न्यूयॉर्क से जुड़ रही है इस समय टीडी सिक्योरिटीज की प्रिया मिश्रा। प्रिया जी, स्वागत है आपका, और खास तौर पे आज के दिन जुड़ने के लिए, जब हम लोग सब इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैम, ये आप लोग कैसे करते हो यूएस में सेलिब्रेट? टीडी सिक्योरिटीज में कुछ खास होता है क्या? नहीं, अभी मतलब कुछ ऐसा खास नहीं, लेकिन कंग्रेचुलेशंस। आई थिंक हैप्पी डे है, सेलिब्रेट करें और वुमेन वर्कफोर्स में आए। ये कोविड में ना एटलीस्ट यूएस में वुमेन पार्टिसिपेशन रेट कम हो गया है, तो फोकस है, फेड का भी फोकस है, तो इट्स अ गुड डे टू फोकस कि वुमेन लेबर फोर्स, वुमेन डूइंग बेटर इन लाइफ। तो कंग्रेट्स। इस बार वुमेन्स डे की थीम है भी यही कि इक्वल पार्टिसिपेशन इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड। तो ठीक है, एकदम एप्टली हम उस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन प्रिया मैम, काफी कुछ हो रहा है आपके अमेरिका में। अच्छा, जो लोग नहीं जानते, मैं देख रहा था प्रिया मैम के बारे में, लेडी श्रीराम कॉलेज दिल्ली से पास आउट, उसके बाद IIM बैंगलोर की, और फिर फाइनली आप यूएस में न्यूयॉर्क में टीडी सिक्योरिटीज में मैम कामकाज कर रही हैं। मैम, ये पहले तो ये जो पैकेज की मंजूरी है, इसे कैसे देख रहे हो आप? 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स का पैकेज कितना इन्फ्लेशन स्टोक करेगा? और हम सबके जहन में एक सवाल है, ये ग्लोबल मार्केट्स नर्वस क्यों हैं? इसका मतलब है कि हालात पटरी पे लौट रहे हैं, यूएस में ग्रोथ के आंकड़े अच्छे हैं, जॉब क्रिएशन अच्छा हो रहा है, इन्फ्लेशन जो चाहते थे सेंट्रल बैंकर्स वो लौट रहा है, तो रोजी पिक्चर है। हम लोग नर्वसिया क्यों रहे हैं मैम? हाँ, आई थिंक नर्वस हो रहे हैं बॉन्ड डील की वजह से, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, काफी बढ़े हैं। 1% होते थे 10 ईयर यूएस रेट, अब 1.5 हो गया है। हमने अपना फोरकास्ट चेंज कर दिया लास्ट वीक आफ्टर Chair Powell। फेड Chair Powell ने जब बोला कि बढ़ सकता है, और तो अब 2% बढ़ सकता है। तो आई थिंक इसीलिए नर्वसनेस बढ़ गई है, क्योंकि जब बॉन्ड रेट्स बढ़ेंगे तो आपका जब PE स्टॉक मार्केट का PE कैन फॉल, मतलब अर्निंग शुड बी हायर। 1.9 ट्रिलियन हमारे अनुसार बाय द एंड ऑफ द वीक पास हो जाएगा, तो वो गुड न्यूज। जॉब मार्केट का भी जो डेटा निकला लास्ट वीक, वो भी पॉजिटिव, तो ग्रोथ तो बढ़ रही है। लेकिन आई थिंक डर इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, फेड इंटरेस्ट रेट्स कब बढ़ाएंगे। हमारे हिसाब से लॉन्ग एंड रेट्स तो बढ़ेंगे अभी थोड़ा। इस हफ्ते काफी ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस हैं यूएस ट्रेजरीज के, तो आई थिंक वो उससे बढ़ेंगे इंटरेस्ट रेट्स। उससे आई थिंक वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, रीप्राइसिंग हो रही है। अभी ग्रोथ है, इंटरेस्ट रेट्स लो है रिलेटिव टू द स्टॉक मार्केट, लेकिन ये जो बढ़ रहे हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन अप स्टॉक मार्केट शायद नहीं जाएगा, शायद धीरे धीरे वॉलेटिलिटी के साथ बढ़ेगा। तो हम लोग अभी भी बुलिश हैं स्टॉक मार्केट में, नेगेटिव हैं यूएस डॉलर में, सो दैट पॉजिटिव फॉर EM मार्केट्स। लेकिन जैसे स्ट्रेट लाइन बढ़ रहा था लास्ट 6 महीने, अब वो नहीं होगा हमारे ख्याल से, क्योंकि बॉन्ड रेट्स बढ़ रहे हैं। तो प्रिया मैम, एक आप सही कह रहे हो, सब 1% लेवल्स पे साल की शुरुआत में, और आज 1.6% के आसपास खड़े हुए हैं। तो ये जो बॉन्ड यील्ड में एडजस्टमेंट्स थे ऑलरेडी हो चुके हैं, या आपकी कमेंट्री लग रही है कि यहां से और भी स्टोक अप होंगे, यहां से और भी इंच अप होते हुए नजर आएंगे बॉन्ड यील्ड्स? मान के चलूं? हाँ, हम लोग तो सोचे अभी हैं अब 50 बेसिस पॉइंट्स और, क्योंकि ये 1.9 बस यही नहीं स्टॉप करेंगे। बाइडेन जी बात कर रहे हैं एक और प्लान, 2 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन, कोई नंबर्स नहीं है। एक बार ये 1.9 हो जाएगा, फिर एक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, ग्रीन एनर्जी, क्लाइमेट, वो सब का एक और प्लान आएगा लेटर इन द ईयर। तो मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है, वो प्राइस करेगी। तो इसीलिए हम लोग सोचें अभी और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, इसीलिए थोड़ा घबराहट आ रही है कितनी जल्दी बढ़ेंगे। इस हफ्ते बहुत ऑप्शंस है, बहुत ज्यादा ट्रेजरी सप्लाई है, तो उसको इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अगर फेड नहीं और खरीद रहा है तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे ताकि और इन्वेस्टर्स खरीदे और वो पैसे स्टॉक मार्केट से निकल सकते हैं, इसीलिए थोड़ी घबराहट हो रही है। ओके, ये जो आपने प्रिया जी लास्ट बात कही कि इक्विटी मार्केट से पैसा निकल सकता है, लेट्स फोकस ऑन इमर्जिंग मार्केट्स और थोड़ा भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। आप ये देखिए कि इन्फ्लेशन